अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, अगर मक्कारी, झूठ, जालसाजी, मकरो-फरेब, मुनाफकत, दहशतगर्दी, जुल्म, जबर, बेइंतहा पागलपन और इंतहा पसंदी जैसे अल्फाज को एक लफ्ज में पिरोना चाहूं तो वो बनता है भारत। मोदी साहब पुलवामा हमले के जरिए से अपने ही सैनिकों और अपने ही देशवासियों को पाकिस्तान दुश्मनी के बम से उड़ाकर, पाकिस्तान दुश्मनी के शमशान घाट में लिटाकर और पाकिस्तान दुश्मनी की अग्नि से उनकी चिताओं को जलाकर दुनिया भर में बिना सबूत के पाकिस्तान को आतंकवादी बतलाकर और कुलभूषण यादव के केस से दुनिया की तवज्जो हटाकर और आने वाले इलेक्शन के लिए कामयाबी, ताकत और कुर्सी के हुसूल के लिए पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की दुकानों को अब हिंदुस्तान में बंद कीजिए साहब। बंद कीजिए इस बात का प्रोपेगेंडा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है और पाकिस्तान को टुकड़ों में तकसीम करना है। अरे पाकिस्तान है ये, पाकिस्तान, पाकिस्तान। किसी के माता पिता में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान को टुकड़ों में तकसीम कर सके या उस पर कब्जा कर सके। याद रखिए, 22 लाख शहादतों के बाद हमने इस पाकिस्तान को हासिल किया था और आज अगर पाकिस्तान को बचाने के लिए 22 करोड़ जानों के नजराने भी हमें पेश करने पड़ेंगे तो हम जरूर पेश करेंगे। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जैसे बेटे सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भारत की तरफ से पाकिस्तान जैसी मां की आंख में एक आंसू बर्दाश्त नहीं होगा। मोदी साहब, हिंसा के नहीं अहिंसा के पुजारी बनिए, नफरतों के नहीं मोहब्बतों के व्यापारी बनिए। अपने मुल्क में जारी 67 अलहदगी की तहरीकों की चिंता कीजिए जो महान भारत को टुकड़ों में तकसीम करने वाली है। अपने सैनिकों को बचाएं साहब, उनकी चिंता करें जिनके यहाँ आत्महत्या का तनासुब दुनिया की तमाम फौजों में सबसे ज्यादा है। और याद रखिए, पाकिस्तान से और पाकिस्तान की फौज से गलती से भी छेड़छाड़ करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हमारी माएँ तो वो माएँ हैं कि जिन्होंने हमारी कुट्ठी में हमें शहादत पिलाई है। याद रखें, आपके यहाँ तो फिल्मों में टाइगर जिंदा है, हमारे यहाँ हकीकत में हर घर में टाइगर जिंदा है। लिहाजा एक छोटा सा मशवरा है बिपिन रावत साहब को और मोदी साहब को कि फिल्मों से निकलकर अगर अमिताभ बनिएगा तो फिर बहुत मार खाइएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।